तो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो ये जो तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है ना, उसमें हम लोगों को क्या यूज करना है? पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, उससे तुम्हारा एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। देन हम लोग को क्या करना है? सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है और एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो गाइस देखो, ये जो एलिमिनेशन मेथड होता है ना, ये तुम लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है ये? तो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ कि इसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये तुम्हारा दो इक्वेशन दिया गया है। सबसे पहले काम क्या करना, ये जो है ना, इसको पहले इक्वेशन मानना, इसको तुम दूसरा इक्वेशन मानना। ओके, इतना मानने के बाद देखो, यहाँ पे हम लोग को एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है ना, कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग को क्या करना रहता है? एलिमिनेट करना होता है। या तो हम लोग एक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे हम लोग वाई को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है ना, क्या करना ना, देखना, अगर तुम वाई को एलिमिनेट करोगे ना, वही वेरिएबल को एलिमिनेट करना जिसमें तुम्हारा साइन क्या रहे? ऑपोजिट रहे। वैसा में क्या रहेगा ना, एडवांटेज तुम लोग को ये मिलेगा कि साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके गाइज, तो हमेशा याद रखना, अगर दोनों का सेम साइन रहेगा तब किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, बट जिसमें तुम्हारा साइन डिफरेंट रहेगा ना, एक प्लस एक माइनस, जैसे वाई में तुम्हारा एक प्लस दिख रहा है और तुम्हारा यहाँ पे वाई में एक माइनस दिख रहा है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में, तो वाई को एलिमिनेट करना, तो उसमें हम लोग को साइन चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये चीज याद रखना, ठीक है ना? तो देखो, हम लोग को वाई को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे तो कैसे कैसे करेंगे एलिमिनेट? देखो यहाँ पे तुम्हारा ये जो है ना वाई, इसका कोएफिशिएंट कितना है? तुम्हारा यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 3 है, ये 3 है ना। तो वाई का जो भी कोएफिशिएंट होगा ना, पहला इक्वेशन में देखोगे, ठीक है ना, उसको क्या करोगे ना, जिसको एलिमिनेट कर रहे हो, ठीक है ना, उसका कोफिशिएंट को क्या करोगे? दूसरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें 1 से। ठीक है, ओके, और ये जो y का कोफिशिएंट कितना है? 3 ना, इसको तुम पहला इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 3 से। ओके, तो ओवरऑल हम लोग क्या दिखेंगे ना, 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा? देखो 3x हो गया। ओके, फिर प्लस 3 इंटू वन कितना हो जाएगा? 3y। ओके, इक्वल टू 3 5 से कितना हुआ? 15, इतना हो गया ना। ओके, देन हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू टू एक्स कितना हो जाएगा? देखो ये 2x हो जाएगा, माइनस तुम्हारे क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3y, दैट इज 3y हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 इंटू 4, दैट इज 4। ओके गाइस, तो इतना हम लोग देखो कर लिए। अब जो जो हम जिसको हम लोग एलिमिनेट करना चाह रहे थे ना, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया? एकदम एग्जैक्टली सेम आ गया। देखो यहाँ पे +3y है, यहाँ पे क्या -3y है, देख रहे हो ना? ओके, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस है, तो सीधे इसको कैंसिल करो। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना, ऐड करना है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 3 और 2 ऐड करेंगे, कितना हो रहा है तुम्हारा? 5x हो रहा है, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो रहा है? 15 और 4 कितना हो रहा है तुम्हारा? ऐड करेंगे तो 19 हो रहा है, इतना हुआ ना। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा इस एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 19 है, देखो ये तुम्हारे एक्स के साथ यहाँ पे इंटू में है ना, तो 5 इधर आके क्या चीज में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो ये तुम्हारा एक्स का तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स का तुम्हारा वैल्यू मिल गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो एक्स का जो वैल्यू है ना, उसको हम लोग कोई भी क्वेश्चन में पुट करेंगे, या तो 1 में पुट करेंगे चाहे 2 में पुट करेंगे, है ना, तब जाके हम लोग को वाई निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पुट एक्स इक्वल टू, कितना निकला है हमारा? 19/5 निकला है ना, इन इक्वेशन इन इक्वेशन 1, है ना। तो देखो हम लोग इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इक्वेशन को मेंशन करना। ओके, सिंस तुम्हारा इक्वेशन 1 क्या है तुम्हारा? x प्लस वाई इक्वल टू क्या है तुम्हारा? 5 है, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 था। दिस इम्प्लाइज, देखो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करने जा रहे हैं? 19/5 पुट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस ये y का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए y को एज इट इज छोड़ देना है, यहाँ पे इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा हमारा? दिस इम्प्लाइज, देखो इसको इक्वल टू को उधर ले जाओ तो यहाँ पे तुम्हारा y दिखेगा, इसको इक्वल टू को उधर ले जाओगे तो क्या दिखेगा? 5 माइनस 19 बाई क्या हो जाएगा? 5, कितना दिखेगा ना गाइस? इसके नीचे कितना? 1 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना, y इक्वल टू, जब भी ऐसा सिचुएशन रहेगा ना, समथिंग बाई 1 है, ठीक है ना, माइनस तुम्हारा है ना, तो एलसीएम भी लेके बना सकते हो, बट करना क्या, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है ना। 1 इंटू 5 कितना हो गया? 5। ओके, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना, 5 5 से कितना हो गया? 25, माइनस को ऐसे उतार देना, 19 इंटू 1 कितना हो गया? 19। ओके, ये तुम्हारा सेम आएगा, अगर तुम एलसीएम भी निकालोगे तो ये तुम्हारा एज इट इज रहेगा। ओके, सेम आएगा। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा तुम्हारा? y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 में से 19 जाए कितना बचेगा गाइस? 6 बचेगा ना, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ना, देखो ये तुम्हारा y का वैल्यू आ गया, तो हम लोग लिखेंगे हेंस, हेंस तुम्हारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19/5, एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? 6/5। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। ओके, बट ये तुम्हारा जो क्वेश्चन था ना, ये तुम्हारा हम लोग कौन सा मेथड से बना है? विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब हम लोग को यूज करना है कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेम क्वेश्चन को। तो देखो कैसे बनाएंगे। तो गाइज यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है। ओके, और ये तुम्हारा क्या? इक्वेशन 2 है।
हम लोग को यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो इसमें मैं क्या बताया था इस मेथड में कि तुम्हारा कोई भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं और जो वैल्यू आया उसको तुम दूसरा इक्वेशन में पुट करते हो। ठीक है, ओके, बस इतनी करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। ठीक है, पहले इक्वेशन से हम लोग, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये तुम्हारा 5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था ना, है ना। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। सपोज हम x का वैल्यू निकालते हैं, तुम लोग का मन किया तुम लोग y का भी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। x का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 5, इसको उधर ले जाओ, ये तुम्हारा y हो जाएगा, मतलब माइनस वाई हो जाएगा, इक्वल टू उधर जाके, है ना। तो ये तुम्हारा x का वैल्यू निकल गया इन टर्म्स ऑफ y। अब ये जो निकला ना x का जो वैल्यू निकला, इसको हम लोग को कहाँ पुट करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। मतलब जो इक्वेशन से तुम वैल्यू निकाल रहे हो x का, है ना, चाहे y का, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जो वैल्यू इसको कहाँ रखेंगे, दूसरा इक्वेशन में रखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पुट x इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन टू। ओके, तो देखो सबसे पहले इक्वेशन को लिखोगे, सिंस तुम्हारा इक्वेशन टू क्या है, 2x माइनस 3y, ओके, इक्वल टू क्या है 4 था ना, यही था ना इक्वेशन टू, देखो यही था। यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं ना, ये तुम्हारा 2 इंटू, देखो x के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई यहाँ पे पुट कर देना, माइनस 3y इक्वल टू 4। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज 5 टू से कितना हुआ गाइस 10 हो गया, माइनस 2 इंटू वाई दैट इज क्या हो गया 2y, माइनस तुम्हारा हो जाएगा 3y इक्वल टू 4। ओके, ये तुम्हारा एज इट इज क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, ये तुम्हारा क्या होगा एज इट इज उतरेगा। ठीक है ना। फिर तुम्हारा क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज, देखो ये जो तुम्हारा 10 है ना, 10 को इक्वल टू उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू उधर लगोगे तो 4 माइनस 10 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा माइनस 2y है और माइनस 3y, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 5y हो जाएगा। ओके, इतना तक समझ में आया होगा ना गाइस, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना, उधर वालों को सॉल्व करो, ये तुम्हारा माइनस 5y है इक्वल टू, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस 4 माइनस 10, कितना दिखेगा माइनस 6 दिखेगा ना, तुम्हारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। जब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस, y इक्वल टू हो जाएगा कि सर यहाँ पे 6 है, ओके, और ये आपका y के साथ मल्टीप्लाई में है ना 5, तो इधर आके क्या चीज में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ओके, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, है ना, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग को करना क्या है, ये जो y का वैल्यू है ना, इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 3 में पुट कर दो। ठीक है ना, तो लिखना पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 3, है ना। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन को लिखो, सिंस तुम्हारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3, x इक्वल टू 5 माइनस वाई है, यही था। अब यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन दोगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 माइनस, देखो y का वैल्यू कितना है तुम्हारा 6/5 है ना, 6/5। ओके, अब हम लोग देखो यहाँ पे तुम्हारे नीचे में 1 छिपा हुआ है ना। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेके बना सकते हो, बट करना क्या, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 5 कितना हो गया 5, 5 को ऐसे लिख दो। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 कितना हो जा रहा है 25, फिर ये साइन को उतारो माइनस, फिर 1 इंटू 6 कितना हो रहा है 6 ना। ओके, मतलब नीचे नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करें हम लोग, फिर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई किए। ठीक है ना, एलसीएम निकालने अगर नहीं जान रहे हो तो ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 25 में से 6 जाए कितना बचेगा 19 बचेगा ना, 19/5, ये तुम्हारा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस हम लोग लिखेंगे, हेंस x इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा 19/5, एंड तुम्हारा y इक्वल टू हम लोग क्या निकाल के रखे हैं 6/5। ठीक है, ओके, ये तुम्हारा कौन सा मेथड से हम लोग निकाले, ये तुम्हारा निकाले हम लोग कौन सा मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाले गाइस। ओके, है ना। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुम्हारा जो आंसर कितना आ रहा था तुम्हारा 19/5 आ रहा है एक्स का वैल्यू, और वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 6/5 आ रहा है, कितना आ रहा था ना, है ना। अब देखो ये तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड से तुम्हारा क्या आ रहा था एक्स और वाई का वैल्यू, देखो वही आ रहा था ना 19/5 और तुम्हारा 6/5। ओके, दोनों से तुम्हारा सेम आंसर आ रहा है, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, एक्स एक्स इक्वल टू 19/5 है, यहाँ पे भी एक्स इक्वल टू 19/5 है, वाई इक्वल टू 6/5 है, यहाँ पे वाई इक्वल टू 6/5 है। तो हम लोग दोनों मेथड से हम लोग क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व कर लिए। ओके, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। तो गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो देखो ये तुम्हारा दो इक्वेशन दिया गया है, पहला इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, है ना, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन दिया गया है। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ओके, ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन दिया गया है। हम लोगों को क्या करना है ना, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या बताया था कि कोई भी एक वेरिएबल को क्या करना रहता है, हम लोग को हटाना रहता है ना। तो मैं ये बताया था कि या तो तुम x को भी हटा सकते हो, चाहे तुम y को भी हटा सकते हो। ठीक है ना, बट मैं ये बताया था कि चेक कर लेना साइन। ठीक है ना, अगर तुम्हारा जो वेरिएबल में साइन तुम्हारा प्लस माइनस रहेगा ना, अपोजिट साइन रहेगा, कोशिश करना उसी को रिमूव करने का, क्योंकि उससे समय भी बचता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका साइन तुम्हारा सेम सेम है उसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग क्या करें, जिसका साइन अपोजिट है ना उसको हम लोग यहाँ पे हटाएंगे, क्योंकि होता क्या है ना कि गाइस की देखो क्या होता है,
कि तुम्हारा यहाँ पे देखो y का जो कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2 है ना, सिंपल तुम यहाँ क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और ये तुम्हारा क्या y का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, तो ये तुम्हारा नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पहला इक्वेशन का जो y का कोएफिशिएंट है उसको नीचे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना, है ना। और तुम्हारा जो दूसरा इक्वेशन का जो y का कोएफिशिएंट है उसको पहला इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना, ऑपोजिट करना, ठीक है, हमेशा। उसके बाद क्या करना ना, उसके बाद देखो यहाँ पे इंप्लाइज का साइन लगाना, ठीक है। इंप्लाइज का साइन लगाने के बाद देखो यहाँ पे अब 2 से पूरा को मल्टीप्लाई करो, 2 3 से कितना हो गया 6x हो गया, प्लस 2 4 जा कितना हो गया गाइस, 2 4 जा होता है 8y, ओके, इक्वल टू 2 10 जा कितना हो गया 20, ओके। अब देखो नीचे वालों को मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8x हो गया, फिर माइनस कितना हो गया 4 2 जा कितना हो गया 8y, इक्वल टू 4 2 से कितना हो गया 8 ना। तो गाइस देखो जब हम लोग y का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किए तो देखना ध्यान से, जो y का जो कोएफिशिएंट है नहीं तुम्हारा क्या हो गया सेम हो गया, ओके। अब देखो सेम हो गया तो हम लोग को एलिमिनेट करने में इजी हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग प्लस माइनस जिसका साइन है ना उसको उसका कोएफिशिएंट को हम लोग इक्वेट किए हैं, ठीक है ना, मतलब y को एलिमिनेट कर रहे हैं। कोशिश करना जब भी जिसका भी साइन तुम्हारा प्लस माइनस रहेगा ना, अगर y का तुम्हारा प्लस है एक y का तुम्हारा माइनस है तो उसी को एलिमिनेट करना, ठीक है ना, उससे में आसानी हो जाता है। तो हम लोग इसको एलिमिनेट कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब भी कैंसिल हो जा रहा है ना गाइज, तो तुम्हारा बच कितना रहा है यहाँ पे 6x प्लस तुम्हारा कितना 8x, कितना हो रहा है दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14x, इक्वल टू 20 रॉट कितना होता है 28 होता है ना, ओके। अब तुम्हारे x इक्वल टू 14x इक्वल टू कितना आ रहा है 28 है ना, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 14x इक्वल टू कितना है तुम्हारा 28 दिख रहा है, तो 14 1 जा 14 2 जा, तो x का तुम्हारा वैल्यू कितना आ गया 2, ये तुम्हारा आ गया, x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना, ये तुम्हारा एक आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना गाइस, जो x का जो वैल्यू आ रहा है उसको कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है ना, या तो इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो, मैटर नहीं करता। तो मैं कोई भी इक्वेशन में पुट करता हूँ, ठीक है ना, मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। तो लिखना है यहाँ पे पुट x इक्वल टू 2, है ना, इन इक्वेशन 2 तुम लोग को मन के तुम लोग 1 में पुट कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 को लिखोगे क्या है, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 क्या चाहिए तुम्हारा 2x माइनस तुम्हारा 2y इक्वल टू कितना है 2 है, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 था, है ना, ठीक है। अब देखो उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं 2 पुट कर रहे हैं, तो एक्स की जगह 2 रख देना, बाकी सबको एज इट इज उतार देना, ओके गाइस, इतना याद रखना। अब फिर हम लोग क्या करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना कितना होता है 4, माइनस तुम्हारा क्या 2y इक्वल टू कितना 2, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो नंबर है उसको उधर भेजेंगे, ठीक है, नहीं तो ये जो माइनस 2y है ना इसको इक्वल टू को उधर भेज दो, जैसा तुम लोग को अच्छा लगे, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, नंबर को इधर भेज दे रहा हूँ, तो इधर माइनस 2y दिखेगा इक्वल टू, पहले से इधर 2 था, ये 4 को इधर भेज दे रहा हूँ, तो 4 का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, प्लस तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ओके। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा -2y इक्वल टू क्या होगा गाइस +2 - 4 दैट इज -2, ओके। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करना 1 जा, ओके। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा y इक्वल टू कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल क्या देखें कि सर, ओवरऑल हम लोग ये देख रहे हैं कि सर x इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है एलिमिनेशन मेथड से, और y का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ओवरऑल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यही तुम्हारा सेम क्वेश्चन को हम लोग ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे ये देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये जो इक्वेशन इसको 1 मानोगे, है ना, इसको तुम क्या करोगे इक्वेशन 2 मानोगे। इतना करने के बाद क्या करना है, पहला इक्वेशन जो होता है ना, कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ो, ठीक है ना, उसमें कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हारा कोई इक्वेशन 1 पकड़ रहा हूँ, ठीक है, तो लिखना है पे फ्रॉम 1, या लिखोगे फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे एक्स या वाई किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो। सपोज अगर एक्स का यहाँ से वैल्यू निकाले ना इक्वेशन 1 से, वो वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देना, ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे, सिंस तुम्हारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3x प्लस तुम्हारा क्या है 4y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है ना, ये तुम्हारा दिया हुआ है। दिस इम्प्लाइज, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस क्या हो जाएगा 4y, ओके। मैं x का यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 4y बाई कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा x का वैल्यू निकल गया, है ना। इसको इक्वेशन 3 मान लोगे। इतना हुआ गाइस, ठीक है। इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो x का जो वैल्यू है ना उसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे, उसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, है ना, क्योंकि इक्वेशन 1 से ना हम लोग वैल्यू निकाले। यहाँ पे लिखना पुट x इक्वल टू 10 माइनस 4y बाई 3 इन इक्वेशन 2, ओके। सबसे पहले इक्वेशन 2 तुम्हारा क्या था उसको मेंशन करते हैं, ठीक है। सिंस तुम्हारा इक्वेशन 2 था 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, यही था ना इक्वेशन 2, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे दिस इम्प्लाइज
टू इंटू एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे पुट करो। यहाँ पे है 10 माइनस तुम्हारा 4y अपॉन कितना है, अपॉन तुम्हारा है 3 माइनस तुम्हारा क्या है 2y इक्वल टू कितना है 2। ठीक है, इतना हो गया ना गाइज। इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग बस सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 माइनस 2 इंटू 4 कितना हो गया 8। ओके, 8 इंटू वाई दैट इज 8y। बाई कितना हो जाएगा, बाई यहाँ पे 3 था माइनस यहाँ पे कितना 2y, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, ठीक है ना, इक्वल टू कितना 2। इतना हुआ ना। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। एलसीएम निकालने या फिर नहीं, अगर नहीं निकालना चाहते हो तो क्या करो, यहाँ पे नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, कितना हो गया। अब देखो ये 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 से तुम्हारे पूरा को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू तुम्हारा 20 माइनस तुम्हारा 8y, यही हो जाएगा जो मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर यहाँ पे पहले से माइनस है, अब इसको ऐसे से मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 2 कितना हो रहा है, 3 2 से कितना हो गया 6y इक्वल टू कितना हो रहा है 2। इतना हो गया ना गाइज। ओके, अब देखो ये तुम्हारा 3 इधर डिवाइड में है, इधर आके इंटू में हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो ये तुम्हारा क्या था, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये तुम्हारा था 20 माइनस तुम्हारा क्या था, देखो ये यहाँ पे तुम्हारा 8y माइनस तुम्हारा 6y, दोनों का अगर हम लोग ऐड करेंगे कितना हो रहा है माइनस 14y होगा, है ना। ओके, बाई तुम्हारा क्या है, बाई तुम्हारा 3 है इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2 है। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन लगाना। यहाँ पे क्या करेंगे 20 माइनस तुम्हारा 14y इक्वल टू ये 3 डिवाइड में इधर के इंटू में हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा दैट इज 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये 20 को उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो इधर तुम्हारा माइनस 14y बचेगा इक्वल टू यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे तुम्हारा 20 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा, है ना। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 14y इक्वल टू देखो प्लस 6 माइनस 20 दैट इज कितना होगा माइनस 14 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 14 को भी कैंसिल करना, 14 1 जा ओके कैंसिल हो जा रहा है, तो y इक्वल टू कितना हो रहा है 1, ये तुम्हारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, ओके एक आंसर मिल गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो y इक्वल टू जो 1 मिला ना, इसको हम लोग पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3। ओके, सबसे पहले इक्वेशन 3 को लिखेंगे, सिंस हम लोग के पास इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल टू 10 माइनस 4y बाई कितना 3 है ना, यही तो इक्वेशन 3 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 10 माइनस यहाँ पे 4 इंटू वाई की जगह कितना पुट करें 1, तो वाई की जगह 1 रखोगे, बाई कितना हो जाएगा 3। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 4 1 जगह कितना हो गया 4, बाई कितना हो गया 3। ओके, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना हो गया 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा ना, 6 बाई 3, 3 से कैंसिल करेंगे 2 जा, तो दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया ना। ओके गाइज, इतना हो गया। अब देखो, अब ध्यान से समझना एक चीज, तो हम लोग ओवरऑल हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस, हेंस क्या लिखेंगे, x इक्वल टू क्या पाए हम लोग 2 पाए एंड y इक्वल टू हम लोग कितना पाए 1 पाए, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ओवरऑल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग देखो इसको सॉल्व किए है ना। ओके, x का जिसमें वैल्यू 2 निकला, y का वैल्यू 1 निकला। ठीक है, तो गाइज देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा एक इक्वेशन दिया गया है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये तुम्हारा इक्वल टू 0 गलती से लिखा गया, ठीक है, ये तुम्हारा नहीं होगा, है ना। ये तुम्हारा दो इक्वेशन तुम्हारा दिया गया। ओके, अब हम लोग को क्या करना है ना, विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहला तुम लोग काम क्या करोगे ना, एक्स और वाई को तुम लोग एक तरफ लेके जाओगे, है ना। ओके, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल टू को उधर लिखोगे, सबसे पहला काम। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा जो इक्वेशन 1 है ना, इसको मैं अभी इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना, और ये तुम्हारी इक्वेशन इसको 2 मान ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, सबसे पहले इक्वेशन 1 पे आओ। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 5y। ओके, ये -4 है ना, इसको इक्वल टू को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा +4 ना। ओके, अब देखो ये तुम्हारा मेन इक्वेशन हुआ, क्या हो गया, ये तुम्हारा मेन इक्वेशन हुआ। ठीक है, ओके, इसको मैं इक्वेशन 3 मान ले रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा मेन इक्वेशन हुआ, है ना। अब हम दूसरा इक्वेशन में क्या करेंगे ना, ये जो दूसरा इक्वेशन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसको एक तरफ रखेंगे और जो कांस्टेंट है उसको इक्वल टू को उधर भेज देंगे। तो देखो ये जो वेरिएबल तुम्हारा 9x है ना, 9x यहाँ पे, ओके, ये इक्वल टू 2y प्लस 7 है ना, ये 2y को इधर ले जाओ, ठीक है ना, इक्वल टू के इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा -2y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, ये 7 बचेगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया दूसरा दूसरा इक्वेशन का तुम्हारा नया वर्जन। ओके, बोल सकते हैं इक्वेशन 4 हम लोग इसको मान सकते हैं। ओके, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन ये था, बट ये भी सेम क्वेश्चन हुआ। ठीक है, हम लोग क्या किया, बस वेरिएबल को एक तरफ ले गए और तुम्हारा कांस्टेंट टर्म को एक तरफ। ठीक है, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, तो हमें इसी फॉर्म में ले आना, तभी जाके तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड यूज करना। ओके, तो देखो हम लोग करेंगे क्या अब, है ना। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या बताया था कि अगर एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस रहेगा तो
उसी को मतलब उसी का कोएफिशिएंट को हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। बट अगर सर सेम साइन रहेगा तो क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई भी तुम्हारा कोएफिशिएंट रहेगा ना, मतलब कोई भी वेरिएबल रहेगा ना, उसका कोएफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जिसको भी एलिमिनेट करना है, कोई वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो सपोज हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं y को, ठीक है ना, तो देखो y को अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं तो देखो इक्वेशन 2 में देखो ये जो y है इसका कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब इक्वेशन 4 था ना, देखो इक्वेशन 3 को देखो, इक्वेशन 3 में तुम्हारा y का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे तुम्हारा 5 है, तो हम लोग 5 को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखो क्या पाएंगे ना, हम लोग ये पाएंगे कि सर 2 से अगर हम लोग पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 से कितना हो रहा है, 6x हो रहा है, माइनस 2 5 से कितना हो गया, 10y इक्वल टू 2 into 4 कितना हो गया, दैट इज 8 ना, कितना आ रहा है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है ना, 5 है ना, 5 तुम्हारा 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 5 जा 45x, माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 into 2 कितना हो रहा है, 18, तो पहले से y है तो 18y लिखेंगे, इक्वल टू 7 5 से कितना हो गया, 35, इतना हो गया ना, ठीक है। अब देखो हम लोग ओवरऑल हम लोग क्या देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे ओवरऑल हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सर जिसका कोएफिशिएंट को हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे ना, ओके, वो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। बट देखो यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे सेम आएगा, तो यहाँ पे 5 2 से 10 होगा, 5 2 से कितना होगा, 10 होगा, ठीक है, सेम आ रहा है, ठीक है ना। अब सेम आने के बाद क्या करना है, सेम आने के बाद बस साइन को चेंज करना है, ठीक है ना। तो देखो साइन को कैसे चेंज करेंगे, हम लोग को एलिमिनेट करना है वाई, ठीक है ना। देखो ये वाला साइन को देखना, ये साइन ये तुम्हारा माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा प्लस है नीचे वाला, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये तुम्हारा नीचे वाला क्या है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो समझना ध्यान से, ये तुम्हारा 6x, अब ये 45x है ना, इसका साइन प्लस नहीं देखेंगे, इसका साइन क्या माइनस देखेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये तुम्हारा -10y है, अब ये +10y देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, ये वाला साइन का कुछ मतलब ही नहीं बना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। +10y माइनस +10y -10y, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारी ये +8 है ना, अभी यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, -35 देखेंगे, अभी 35 का साइन प्लस था, इसको नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, 8 -35, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 6x -45 देखेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे +10y -10y, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अब तुम्हारा ये +6x है ना, तुम्हारा +6x है, और ये तुम्हारे क्या -45x है, तो +6 -45 कितना होगा तुम्हारा, -45 में से 6 जाए कितना बचेगा, दैट इज 39 बचेगा ना, 39 हो जाएगा, और यहाँ पे x है तो x उतार देना, ओके, इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 है ना, ये तुम्हारा 8 में से -35 जाएगा, मतलब 35 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, ये तुम्हारा बचेगा आई थिंक तुम्हारा 5, और तुम्हारे यहाँ पे 27 बचेगा, ठीक है। बट साइन किसका लगाएंगे, 35 का, क्योंकि 35 तुम्हारा बड़ा है, इसका साइन क्या है, माइनस ना, तो माइनस का साइन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, साइन को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 बाई कितना हो जाएगा, 39, ओके, कैंसिल करो तो कैंसिल हो रहा है क्या, 13 का टेबल से, 13 3 जा, ओके, 13 2 जा नहीं हो रहा है, 3 का टेबल से करो, 3 1 जा, 3 9 जा, 3 से कैंसिल करो, 3 9 जा, ओके। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो एक्स का जो वैल्यू आ रहा है ना सर, वो आपका आ रहा है 9/13 आ रहा है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स का जो वैल्यू है ना, इसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इसको हम लोग क्वेश्चन 3 चाहे इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, ठीक है, जिसमें तुमको पुट करना है उसमें तुम पुट कर दोगे, ठीक है ना। तो चलो हम लोग इसको पुट करते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे ना यहाँ पे, पुट एक्स इक्वल टू 9/13 निकला था ना एक्स का वैल्यू, ठीक है ना, किस में पुट करें, इन इक्वेशन जिसमें पुट करना चाहते हो, ठीक है ना। सपोज मैं करना चाहता हूँ 4 में, 4 में पुट कर दो, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो 4 क्या है, सबसे पहले 4 को लिखो, सिंस तुम्हारा 9x माइनस तुम्हारा 2y इक्वल टू तुम्हारा 4, सॉरी इक्वल टू 7, ये तुम्हारा इक्वेशन 4 का वैल्यू है ना, मतलब इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन 4 दिया हुआ है, सॉरी। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 9/13 है, यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 7, इतना दिया हुआ था। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 9 into 9 कितना होता है, 81, 81 बाई कितना हो जाएगा 13, माइनस 2y, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, देखो ये तुम्हारा है ना, ये क्वांटिटी ये 2y जो है ना, -2y, इसको इक्वल टू को उधर ले जाओ, ये तुम्हारा 81/13 दिखेगा इधर, ओके, ये 7 को इधर ले गए तो इसका साइन क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, इक्वल टू इसको उधर ले जाओ, तुम्हारा 2y हो जाएगा +2y, ठीक है ना। इतना हो गया ना। अब देखो इसके नीचे क्या छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ है, तो मैं क्या बताया था, एलसीएम अगर ले नहीं सक रहे हो तो अच्छा बात है, नहीं तो क्या करो, नीचे नीचे नंबर को मल्टीप्लाई करो, 13 into 1 कितना हो गया, 13, ठीक है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ऐसा मल्टीप्लाई करना, 81 into 1 कितना हो रहा है, 81, ठीक है ना, फिर बीच वाला साइन को उतार देना, फिर यहाँ पे 13 into 7 कितना हो रहा है, 13×7 = 91, 91 हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा 2y, ठीक है। यहाँ आने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ये करेंगे, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, देखो 81 में से 91 जाएगा, कितना बचेगा, -10 बचेगा ना, बाई कितना होगा 13, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y, है ना, इतना हो रहा है ना।
इतना हो रहा है गाइस, ठीक है। देखो कैंसिल हो रहा है क्या, देखो वाई का यहाँ पे वैल्यू हम लोग निकाल पा रहे हैं। वाई इक्वल टू कितना होगा, -10 बाई तुम्हारा 13 तो है। देखो ये तुम्हारे इंटू में, तो इधर आके क्या चीज में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। टू से कैंसिल करेंगे कितना बार में, 5 में, ठीक है। ओके, तो वाई का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को वाई का वैल्यू मिलेगा y इक्वल टू -5/13, -5/13। ओके, ये तुम्हारा y का वैल्यू मिलेगा। तो ये तुम्हारा x का वैल्यू मिलेगा, ये तुम्हारा क्या मिलेगा, y का वैल्यू, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे ओवरऑल, हम लोग ओवरऑल ये लिखेंगे, हेंस हेंस x इक्वल टू 9/13 एंड y इक्वल टू -5/13। ओके, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग कौन सा मेथड यूज़ किए, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ओके, है ना। अब सेम क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो सेम क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन को हम लोग विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइज देखो, ये जो इक्वेशन जो तुम्हारा दिया हुआ है ना, उसको हम लोग, इसको पहला इक्वेशन कंसिडर करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन कंसिडर करेंगे, ठीक है। इतना हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे ना, मैं बता चुका हूँ कि तुम्हारा जो पहला इक्वेशन होता है, चाहे दूसरा इक्वेशन, किसी में से तुम्हारा एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के, है ना, दूसरा इक्वेशन में पुट करना पड़ता है ना। अगर हम लोग मान के चलो पहला इक्वेशन से एक्स का वैल्यू निकाले इन टर्म्स ऑफ वाई, इसको पुट करना रहता है दूसरा इक्वेशन में, तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो इक्वेशन 2 देख रहे हो ना, यहाँ पे तुम्हारा 9x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9x का वैल्यू यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है 2y+7, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इक्वेशन 2 से, ठीक है ना, फ्रॉम 2। ओके, यहाँ पे तुम्हारा x का वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा, सिंस तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 9x इक्वल टू 2y+7। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से x का वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2y+7, ओके, बाई 9, ये आ रहा है ना, ठीक है। इसको हम लोग क्या मानते हैं, इक्वेशन 3 मान लो, है ना। ओके, ये इक्वेशन 2 से हम लोग x का वैल्यू निकालें। अब ये जो x का वैल्यू निकाले ना, उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखना है यहाँ पे पुट x इक्वल टू 2y+7/9 इन इक्वेशन 1। ओके, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को लिखेंगे। देखो इक्वेशन 1 क्या है, सिंस तुम्हारा इक्वेशन 1 दिया हुआ है 3x-5y, ओके, -4 इक्वल टू 0, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 था। ओके गाइज, इतना था। हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे ना, हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। x का वैल्यू पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे 3 × x के जगह क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे 2y+7 बाई कितना, 9, ये हम लोग x की जगह पुट कर दे, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे क्या है तुम्हारा -5y, ओके, ये जो -4 है ना, इसको -4 कैसे रहने दो, इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 3 जा, कैंसिल हो जा रहा है। तो कैंसिल करने के बाद गाइज हम लोग को क्या मिल रहा है ना, देखो ये तुम्हारा 1 मिल रहा है, 1 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा तुम्हारा, समथिंग मिलेगा, मतलब 2y+7 मिलेगा। नीचे में कितना मिलेगा, 3 मिल रहा है, माइनस तुम्हारे यहाँ पे क्या हो रहा है, 5y आ रहा है, ठीक है। ओके, अब इक्वल टू, ये -4 को इक्वल टू को उधर भेज दो, तो ये +4 में बदल जाएगा, है ना। अब 5y के नीचे तुम्हारा क्या दिख रहा है, देखो तो 5y के तुम्हारे नीचे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। एलसीएम निकालेंगे तो देखो क्या मिलेगा, एलसीएम निकालोगे तो क्या मिलेगा, 3 और 1 के एलसीएम तुम्हारा 3 हो जाएगा। बट मेरा कहना है कि नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, ओके, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है, 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब तुम्हारा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा, समथिंग, तो 2y+7 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये साइन को बीच में उतार देना। अब फिर ऐसा मल्टीप्लाई करना, तो 3 × 5 कितना हो रहा है, 15y, ओके, इक्वल टू कितना आ रहा है, 4। अब देखो ये 3 तुम्हारे इधर डिवाइड में, इधर के क्या चीज में आ गया, इंटू में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2y, ठीक है। यहाँ पे क्या है, +7 माइनस कितना, 15y, इक्वल टू, इधर ये डिवाइड में इधर के इंटू में हो जाएगा, तो 4 3 से कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन देना। इतना तक समझ आया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, देखो ये तुम्हारा 2y है और ये तुम्हारा क्या, -15y है। तो यहाँ पे +2 -15 कितना बचेगा, -13y, ओके। इतना होगा, ये तुम्हारा जो +7 है ना, इसको इक्वल टू को उधर भेजो, कितना हो रहा है ये, 12 -7 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा तुम्हारा, -13y, इक्वल टू कितना यहाँ पे बचेगा, 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, दैट इज 5 बचेगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/-13, ओके। -13 को नीचे नहीं लिखते हैं ना, बीच में लिखते हैं, चाहे ऊपर लिखते हैं, तो तुम्हारा y का आंसर आ जाएगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो y का जो वैल्यू आया, इसको हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पुट y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 3, ओके। तो इक्वेशन 3 को सबसे पहले लिखेंगे, सिंस x इक्वल टू क्या दिया हुआ है तुम्हारा, 2y+7 बाई कितना है तुम्हारा, 9 ना, ये तो तुम्हारा इक्वेशन 3। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू
देखो यहाँ पे 2 × y की जगह क्या पुट करेंगे, -5/13, यहाँ पे -5/13 यहाँ पे y की जगह हम लोग रख दिए। बाकी सबको एज इट इज उतार देना, ठीक है ना। y तुम्हारा नीचे में कितना है, 9 इतना था। ओके, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू, देखो इसको साइन को पहले मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस कितना हो रहा है, माइनस 2 से तो 13 कैंसिल नहीं हो रहा है, 2 5 से कितना हुआ 10, बाई कितना हो गया 13। ओके, प्लस तुम्हारे यहाँ पे क्या दिख रहा है 7, इतना हुआ ना। बाई तुम्हारे नीचे में क्या दिखेगा 9, ये दिख रहा है गाइज। ओके, इतना दिख रहा है ना गाइज, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा x का वैल्यू निकालने के लिए बस ये ऊपर एलसीएम लेंगे। देखो ये तुम्हारा क्या है, इसके नीचे क्या छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ है ना। तो एलसीएम लो, 13 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बट मैं क्या बताऊँ, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, है ना। 13 × 1 कितना हो गया 13, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो। -10 × 1 कितना हो रहा है, दैट इज -10 हो रहा है, ठीक है ना। फिर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करो, बट साइन का यहाँ पे प्लस को उतार लो। 13 × 7 कितना हो रहा है, 13×7 = 91, कितना हो रहा है। नीचे में क्या था तुम्हारा, पहले से 9 था। यहाँ तक समझ आया। अब देखो 9 था तो 9 के नीचे कितना छिपा रहेगा, 1 छिपा रहेगा, है ना। ये याद रखना। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो तुम्हारा यहाँ पे x इक्वल टू क्या है तुम्हारा, -10 + 91, कितना बचेगा तुम्हारा यहाँ पे 81 बचेगा ना। बाई नीचे क्या है 13, बाई नीचे कितना है 9, और 9 के नीचे क्या छिपा हुआ 1 ना। तो हम लोग को हमेशा याद रखना है कि जब भी तुम्हारा अगर a/b/c/ अगर d का फॉर्म में रहेगा ना, तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, a/b, और ये जो c/d है ना, इसको पलट देना, इंटू का साइन देना और इसको पलट देना, क्या होता है d/c होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, x इक्वल टू, ये तुम्हारा a/b/c/d है, तो हम लोग क्या करेंगे 81/13 इंटू, इसको पलटेंगे, मतलब ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इंटू का साइन लगा के 9 से कैंसिल करोगे, 9 1 जा 9, 9 जा। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि x इक्वल टू कितना आ रहा है, 9 × 1 कितना हो रहा है 9, बाई यहाँ पर 13 × 1 कितना हो रहा है 13। ओके, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो x का तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है, ये वाला, है ना। और y का तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था, देखो ये वाला, ठीक है। तो ये तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर 3।